विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आ हा हा, नयन सुख सुख ही सुख होगा जब ये सारा मेवा मेरी झोली में होगा। बुरा मत मानिए पंडित जी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सबको प्रसाद बांटना है। किंतु सेठ जी, आपने तो कहा था कि संभावना में बहुत कुछ मिलेगा। हाँ तो दिया ना, फल दिया, मिष्ठान दिया, मेवा दिया। ओहो, एक वस्तु मैं भूल गया, अभी देता हूँ। स्वर्ण मुद्राएं, ये तो पहले मैंने कभी नहीं देखी। माता की ममता को जो जानेगा, पहचानेगा, वो उनके चमत्कार को भी समझेगा। देखिए, माता की कृपा से कुछ तो मिला है आपको देने के लिए। मैंने कहा था ना, माता रानी है। माता रानी ने इनकी झोली भर दी। माता रानी मुझे अवश्य दर्शन देगी। माता, माता रानी रुक गए अपने भक्त की पुकार सुनकर। रुक गई वो, उनके ही पच्चन है वो। वहां तो कुछ नहीं, स्वामी को क्या दिखाई दे रहा है? माता, माँ, माँ, आपने इस भक्त पर कृपा कर दी। आपके चरणों की धूल पाकर मैं धन्य हो गया। माँ, यहाँ होकर आपने अपने इस भक्त को दर्शन नहीं दिए। क्या भूल हुई मुझसे? क्या दोष हुआ पूजन में, जिसके कारण आपके दर्शन का परम सुख नहीं मिला मुझे? क्यों हुआ ऐसा माँ? ऐसी क्या भूल हुई मुझसे माँ? माता क्षमा करें, किंतु इतना निकट होने के उपरांत भी उसे आपके पूर्ण दर्शन का सुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ? भक्त हनुमान, ये तो तुम भी जानते हो, भक्ति का परिणाम पुण्य संचित करने पर ही प्राप्त होता है। भक्त श्रीधर मेरा महान भक्त है, वो परम सौभाग्य प्राप्त करने के पथ पर अवश्य है, किंतु अभी उसके योग्य नहीं बन सका है। किंतु शीघ्र ही वो दिन आएगा जब मेरे पूर्ण दर्शन के साथ संसार में मेरा आविर्भाव का कारण बनेगा।
स्वामी, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? माता रानी का आभास हुआ मुझे, उनके पच्चन देखे मैंने, फिर उनके दर्शन प्राप्त नहीं हुए मुझे। मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। नहीं स्वामी, संभव है, माता आपको यहाँ आशीर्वाद देने आई थी। किंतु मुझे माता ने, माता की लीला है वो, उसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं। ये बात आप भी जानते हैं। अवश्य ही माता ने आपकी पूजा से प्रसन्न होके, आपकी पुकार सुन के मुझे मेरे पुण्य का अधिकार देने आई थी। तो फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए माता ने? किंतु आपको उनके पद चिन्हों के दर्शन तो प्राप्त हुए स्वामी, हमें तो वो सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपसे कोई भूल होती तो माता मेरे घर चमत्कार कैसे करती? ये तो आपकी भक्ति की महानता है। तो इस वृद्धा के घर माता पधारी, आपने यहाँ जगराता किया, मुझे इस पुण्य का भागी बनाया, उसके लिए ये संभावना स्वीकार कीजिए। नहीं माता, शेष मुद्राएं आप रख लीजिए, मेरे लिए एक ही स्वर्ण मुद्रा पर्याप्त है। जय माता की। जय माता की। जय माता दी। देखो भला, इतनी सारी मुद्राएं, मैं तो श्रीधर के साथ प्रयास कर रहा था कि वो व्रत उसे स्वर्ण मुद्राएं देंगी, किंतु मुझे लग रहा कि ये सारी मुद्राएं हमें मिलने वाली हैं। ये आपके लिए है। हाँ हाँ, सहयोगी हो तो कांसा मुद्रा ही मिलेगी। जो मिल रहा है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, हैं? जी पंडित। आप मुख्य पंडित हैं, तो आपके लिए आपके सहयोगी से 2 गुना स्वीकार कीजिए। बस 2 कांसा मुद्राएं। नैन सुख, दुख हो रहा है मेरे नैनों को इस बड़े सेठ की बड़ी कंजूसी देखकर। आप बड़े पंडित हैं, बड़ी पूजा कराते हैं, आपको धन देकर आपका अपमान नहीं कर सकता। ये सब तो आपको साधारण सा लगता होगा, फिर भी आप स्वीकार कीजिए। चिंता मत करिए सेठ जी, नगर के मुख्य पंडित होने के नाते सभी सेठ इनसे पूजा कराते हैं। दान दक्षिणा का लोभ नहीं है ना पंडित जी? हाँ हाँ, उचित कहते हो तुम। लाइए, दे दीजिए। चलें भोला, आज्ञा दीजिए। गणेश जी, नयन सुख और श्रीधर दोनों माता के जगराता पूजा करते थे, परंतु दोनों में अंतर क्या था? भक्ति में लालच का कोई स्थान नहीं होता। नयन सुख भक्ति नहीं, केवल संभावना की लालच में भक्ति करते थे, और वहीं श्रीधर जैसे भक्त केवल अपने आराध्य के आशीर्वाद के लिए। क्या क्या देने को कहा था और दिया क्या? कुछ भी नहीं। बड़ा सेठ बनता है, कंजूस कहीं का। फिर कभी न्योता लेकर के आएगा तो सुनूंगा भी नहीं। कम से कम इतना तो हुआ कि मैं श्रीधर के समान खाली हाथ नहीं आया। एक फल, मिष्ठान, मेवा और साथ ही कांसे की 2 मुद्राएं मिली हैं मुझे। कुछ नहीं से कुछ सही, है ना? हाँ, उचित कहा तुमने। कुछ नहीं से कुछ सही। लगता है सेठ जी को निचोड़ नहीं पाए नैन सुख जी।
और आज इनका झोला इनकी बुद्धि से भी हल्का है। हल्का तो वो यजमान और उसका हृदय निकला भाग्यवान, बहुत कंजूस है। किंतु श्रीधर को देखो, उसे तो कुछ भी नहीं मिला होगा। देखो कैसी घोर निराशा लिखी है उसके मुख पर, कुछ नहीं मिला इसे। प्रणाम। कृपया मंदिर निर्माण हेतु चंदा दीजिए। जी अवश्य देता हूँ। और अधिक चंदा चाहिए तो श्रीधर जी से मांगो। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर आज पाठ में जो भी संभावना मुझे मिलेगी वो कल मैं आपको अवश्य दे दूंगा। अरे सुनो भाई, इधर आइए इधर। अरे चंदा चाहिए ना आपको, इधर आइए। जब जब मेरे पिताजी अति उत्साहित होकर कुछ करने चलते हैं तो अपना अपमान कराकर ही मानते हैं। ये रहा श्रीधर भाई, माता का जगराता करा करके आए हैं। प्रणाम श्रीधर जी। प्रणाम। आप मंदिर के लिए सहयोग देंगे ना? हाँ अवश्य देंगे, क्यों नहीं देंगे। और साधारण सहयोग नहीं, स्वर्ण मुद्रा देंगे। क्यों श्रीधर? अरे क्या हुआ श्रीधर, शांत मत खड़े रहो, स्वर्ण मुद्रा दे दो इनको। ये लीजिए। लो हो गया अपमान। आप खाली हाथ आए और श्रीधर काका के पास स्वर्ण मुद्रा। अरे भाई सही से देख लो, असली है या नकली। ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है। आप ये वास्तव में देना चाहते हैं? नहीं नहीं, ये असली कैसे हो सकता है? अरे ये तो असली है। नयन सुख जी किसने रखा था आपका नाम? आपके नयन तो हैं, पर आपके जीवन में सुख ही नहीं है। काका श्रीधर को मिली स्वर्ण मुद्रा और आपको कुछ नहीं। श्रीधर जी फिर से विचार कर लीजिएगा। या आप वास्तव में मंदिर को दान करना चाहते हैं? इसमें विचार क्या करना, और मैं ये स्वर्ण मुद्रा का क्या करूंगा? मुझे कोई मोह नहीं। माता रानी जो दे देती है वही मेरे लिए पर्याप्त है, किंतु मंदिर के लिए यह स्वर्ण मुद्रा आवश्यक होगी। प्रभु का घर अच्छा बनना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। श्रीधर, स्वर्ण मुद्रा तुम्हें प्रिय नहीं, और यदि किसी को देनी थी तो अपने सुख दुख के साथी पंडित नैन सुख को दे दी होती। जो सुपात्र हो, जिसे दान की आवश्यकता हो, उसे ही दान देना चाहिए। और वैसे भी जिसके भाग्य में जो होता है, माता की कृपा से उसके पास पहुंच ही जाता है। ये तो स्वर्णिम अपमान है। नयन सुख, आज फिर घर में भोजन नहीं मिलने वाला। श्रीधर, तुम स्वर्ण मुद्रा लेकर के लौटे हो, फिर ऐसे निराश मुख लेकर क्यों भला? मैं ये स्वर्ण मुद्रा का क्या करता? मुझे तो बस माता के दर्शन चाहिए, और माता वहां पे अवश्य थी, परंतु मुझे माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। अवश्य मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, किंतु इस बार मैं ऐसी भक्ति करूंगा, जो भी कमी रह गई होगी वो सब मिट जाएगी।
लगता है उस दरिद्र के घर से स्वर्ण मुद्रा पाकर अनाप शनाप बढ़ा चढ़ाकर अनर्गल कुछ भी कहे जा रहा है। इसका तो मानसिक संतुलन ही खो रहा है। संतुलन तो एक और स्थान पर बिगड़ रहा है नैन सुख जी। माँ का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। श्रीधर काका को माता के दर्शन हो या ना हो, लेकिन मेरी माता के बेलन के दर्शन आपको अवश्य होंगे नयन दुख जी। स्वामी की भक्ति से मैं परिचित हूँ, किंतु भक्ति में अशांति ये मुझे चिंतित कर रही है। स्वामी, आप सदा कहते हैं अपना विश्वास अटूट रखो, तो आज आप उदास क्यों हैं? आशा मत खोइए स्वामी, इसे माता का संकेत समझिए। माता अवश्य कुछ अच्छा करने वाली है। उचित कहा सुलोचना ने। जो भी होगा वो बड़ा भी होगा और अच्छा भी। किंतु श्री राम भक्त हनुमान, भक्त के जीवन में कुछ बड़ा और भक्त शिरोमणि हनुमान का योगदान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसके लिए आगे का मार्ग आपको ही तो खोलना है। जय श्री राम। ये क्यों भूलते हैं आप स्वामी कि माता की चरण धूनी रूपी आशीर्वाद तो प्राप्त है ना आपको? उचित कहा आपने सुलोचना। माता का आशीर्वाद है मुझे। संभव है तब माता और भी बड़ा आशीर्वाद दें, आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हो जाएं। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। अभी जो आपने कहा वो सत्य हो जाए, क्योंकि जब भी आपने दर्शन दिए हैं मेरा शुभ ही हुआ है। होगा, अवश्य होगा। माता अपने भक्त को निराश नहीं करेंगी, किंतु उसके लिए तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या क्या करना होगा मुझे? बताइए ब्राह्मण देवता, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। कंजक पूजन तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। नवरात्रि व्रत करते हुए उसके 9वें दिन यथाशक्ति 10 वर्ष से छोटी आयु की 9 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और उनका भोज करवाना होगा। ये कन्याएं कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, चंडिका, संभवी, सुभद्रा और दुर्गा माताओं की ही रूप होती हैं। उन्हें सभी 7 श्रृंगार की सामग्री देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा करना और उनके साथ में एक बालक को बुलाना ना भूलना। जिस प्रकार माता के साथ उनकी सहायता के लिए लांगुरिया होते हैं, ये मान्यता है कि इस पूजा से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तब तो मैं ये कंजक पूजन अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता। अब मैं भी देखता हूँ कैसे होती है श्रीधर के घर कंजक पूजा। मोह माया का त्याग ही भक्ति के परम सुख का मार्ग खोलता है।